दरबार की जय, मामाई के प्यार की। नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी सभी को। तो भाई आज है कन्या भोज और कन्या भोज के बिना माँ का पूजन अधूरा माना जाता है। तो भाई हम लोग लग गए सारे तैयारी में। यहाँ पर शुनू पहना रही है कन्नू नन्नू को ड्रेसेस। जितना शुनू से हो पाता है शुनू रेडी करती है, उसके बाद में मैं रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पर पतिदेव करें पूजन की तैयारी, बर्तन वगैरह धोकर के पूजा के मैंने दे दिए, बाकी साफ सफाई मैं कर चुकी हूँ। नहा के तैयार होने के बाद मैंने कर लिया जल्दी से हलवा वगैरह बनाना शुरू। खीर मैंने पहले बना दी जल्दी से, फिर मैंने हलवा चने एक साथ चढ़ाए और जल्दी से हलवा चने का प्रसाद बनाया। और उसके बाद पतिदेव को और शुनू को बोल दिया कि बाकी की प्रिपरेशन कर लो, जो भी भोग वगैरह तैयार रखना है वो सब कर लो, फिर मैं भी आती हूँ। फिर मैंने भी अपना काम से फारिग होकर मैं जल्दी से आई हूँ और मैं भी यहाँ पर भोग परोस रही हूँ, क्योंकि माता की सेवा तो भाई सभी को करनी चाहिए और कन्या भी माता का ही रूप होती है। कन्या पूजन के बिना इसीलिए तो माता का पूजन भी अधूरा माना जाता है, क्योंकि मैंने स्वयं कहा है मैं कन्या रूप में ही भक्तों से मिलने आती हूँ, मैं कन्या रूप में ही भक्तों की सेवा लेती हूँ। तो भाई जल्दी से हमने सब कुछ परोस दिया जो भी परोसना था। अभी आप अगर पूछेंगे कि मैंने क्या परोसा तो उसके लिए मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो ले आऊंगी कि मैंने क्या क्या परोसा है, क्योंकि समझ नहीं आता मुझे ये सब बताना चाहिए या नहीं। तो ये हमारे जयंती दर्शन जो कि 9 दिन के जवारे हुए थे, और ये हमारा कलश जो आज उठ जाने वाला है। माँ के पूजन को पूरी तरीके से पूरा करने के बाद में और माँ की थालियां लगाने के बाद में हमने कर ली माँ की आरती जल्दी से, क्योंकि हमें ये था कि आज का पूजन है ना जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि शुनू को 8 बजे स्कूल जाना था अपने स्कूल फंक्शन की फाइनल प्रिपरेशन के लिए, तो उसकी छुट्टी भी नहीं करा सकते थे। तो हमें 8 बजे तक हर चीज से निवृत्त होकर के शुनू को स्कूल भेजना था। तो इसके लिए हमारे घर में 7 बजे कंजकाएं आ जानी चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे, 4 बजे उठ गए थे और जल्दी जल्दी से सब काम निपटाया। लेकिन हमारी कंजकाओं के हो गए भाई बहाने। हमने एक दिन पहले सभी कन्याओं को बोल दिया था, लेकिन कुछ कन्याएं छोटी थी कुछ बड़ी थी, किसी ने बोल दिया यहाँ गई हैं, किसी ने बोल दिया सो रही हैं। तो भाई माता की कठिन परीक्षा थी, तो क्योंकि हमें टाइम से सारा कुछ करना था, लेकिन कन्याओं के बिना तो कैसे ही हो पाएगा, सब तैयारी बेकार चली जाती। तो भाई जो कन्या हमें लग रहा था सबसे लेट आएगी वही सबसे पहले आ गई, उसने हमारे साथ आरती भी की और बाकी कन्याओं को बुलाने फिर मैं गई। लेकिन भाई इस दिन तो कन्याओं के भी भाव बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं और लोग ऐसे कन्याओं पे टूट के पड़ते हैं जैसे कि कोई हमला हो रहा हो बॉर्डर पे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सब माता रानी की लीला। तो भाई यहाँ पे और तैयारियां होने के बाद में मैं गई कन्याओं को बुलाने के लिए, और कन्याएं की जो नहीं आ पाई है वो ना आए, लेकिन किसी और को बुला लेते हैं। फिर जब मैं बुलाने के लिए गई तो मैंने माता रानी को बोला कि माता रानी कैसी परीक्षा है कि आप कन्याएं नहीं दिलवा रही हैं। जैसे ही बोला वैसे ही माने इतनी सारी कन्याएं हमारे घर भेज दी। ये लगा लो कि और भी आ रही थी, बट मेरे पतिदेव ने कहा कि बस हो गया पूरा, बस रहने दो। फिर भी एक कन्या एक्स्ट्रा ही थी, तो मैंने 2 लांगूर भी बिठाए, क्योंकि हनुमान जी और भैरव जी के रूप में आपको 2 लांगूर जरूर बिठाने चाहिए। और कन्या आपकी कोशिश करके है ना 9 साल तक की होनी चाहिए, छोटे में इतनी छोटी हो कि वो खाना खा सकें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही 6 महीने की कंजकाओं को बुला ले, कम से कम भी 2 साल से तो स्टार्ट होनी चाहिए। मजबूरी पड़ जाती है तो थोड़ी सी छोटी बुला ले या 1 साल बड़ी बुला ले, लेकिन ये जरूर ध्यान है कि मासिक धर्म नहीं होना चाहिए कन्याओं को। तो यहाँ पर हमारी क्यूट सी कन्या जो कि बहुत बतियाती है मुझसे, बहुत मुझे प्यारी लगती है। तो भाई कन्याओं के पूजन के लिए सबसे पहले तो भाई हमने उनको थालियां परोस दी, उसके बाद में पूजन किया, उनको कलावा बांधा, तिलक लगाया और चुनिया रह गई थी, क्योंकि हम एक दिन पहले चुनिया लाने वाले थे, लेकिन हम लोग चले गए बंगला मंदिर जो है दर्शन के लिए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग आए तो भूल गए जल्दी जल्दी में कि हमें चुनिया भी लेकर के आनी थी। तो मैंने पतिदेव को बोला कि जब तक मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ आप चुनिया ले आइए। तो चुनिया की भी बात ये हो गई कि सारी चुनिया जो बड़ी साइज की थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। भाई सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो भाई जो मिला मेरे पतिदेव फाइनली ले आए, और जब तक मैंने आलता लगाया तो उनके चुनियों को लेकर आने के बाद में मैंने कहा कि आप जल्दी जल्दी सभी को चुनिया बांध दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई सर पे तो ये चुनिया आ नहीं रही है, क्योंकि किसी बच्चे का सर छोटा है किसी का बड़ा, क्योंकि चुनियों का साइज छोटा ही मिल पाया है। तो उन्होंने कहा मैं हाथ पे बांध देता हूँ। तो तब तक उन्होंने सभी के हाथों पे बांधा और मैंने सबको आलता लगाया। हाँ, कुछ सुहागन औरतें भी थी, मैंने उनको भी आलता लगाया, क्योंकि कहते हैं ना सुहागनों की सेवा भी माँ को बहुत पसंद आती है। तो आपसे जितना हो पाए नवरात्रि के दिनों में कन्याओं के साथ साथ आपको सुहागनों की भी सेवा करनी चाहिए, है ना। उनको आलता दें, आलता लगाएं, श्रृंगार करें, चुनरी दें, साड़ी दें, जो आपसे बजट बन पाता है। तो भाई हमने यहाँ पर जोरदार जयकारा लगाने के साथ में कन्याओं को बोला कि आप लोग भोग पा लीजिए, और जल्दी जल्दी जो भी हम गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आए थे वो मैंने इनको देना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को भी लेट नहीं होना चाहिए और मेरी शुनू को भी नहीं, क्योंकि आज के दिन तो भाई कन्याओं की भी ट्रेन छुट्टी रहती है, कहती है आंटी जल्दी कर दो, दीदी जल्दी कर दो, है ना, भाभी जल्दी कर दो, ऐसे करती रहती है। और एक छोटी सी कन्या थी ना भाई हमारी, वो इतनी क्यूट है, इतनी बातें करती है ना, ये कि इतनी क्यूट लगती है कि इसकी बातें सुनो तो सुनते ही रह जाओ। तो मैं आपको थोड़ी देर में अभी उसकी आवाज भी सुनाने वाली हूँ कि वो कितना बातें करती है और कितना प्यार से बातें करती है। और वो मेरी फेवरेट और मैं उसकी फेवरेट हो चुकी हूँ, पता नहीं क्यों। मम्मा इसलिए आई ना, ले जाएगी मम्मा। इसका वापस ले लेंगे सारे गिफ्ट वापस ले लेंगे बेटा जाते हुए। वीरवार के वापस ले लेंगे। तो भाई अब आती है जयंती की कटाई की बारी, क्योंकि माँ के आदेश पर माँ ने जो बोला कि इस बार जयंती हमें कंजकाओं को भी देनी थी। तो भाई सबसे पहले इसकी कटाई करते हैं चांदी या सोने के सिक्के से। तो इतनी महंगाई के जमाने में सोने के सिक्के से तो पॉसिबल नहीं है, तो चांदी के सिक्के से पतिदेव के थ्रू करवाई गई इनकी कटाई, और माँ को अर्पित करने के बाद में सभी कन्याओं को ही अर्पित किया गया। तो भाई माँ से यही प्रार्थना रहती है कि हर बार जो कन्याओं की सेवा है वो अच्छे से कर पाएं और अच्छे से उनको गिफ्ट्स वगैरह दे पाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि कन्याओं को जितना आप खुश करके भेजते हैं ना उतना ही माँ भी खुश होती है। तो इस चीज़ में कंजूसी ना करें। और बाकी बात रही लेन देन की, तो हमेशा मैं यही मानती हूँ माता रानी से कि भाई माता रानी हर बार बड़ा चढ़ा के करवाना, चाहे वो माँ की सेवा हो चाहे कन्याओं की, और वो माँ फुलफिल भी करती है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना सब अधूरा है। तो अब आती है कन्याओं को विदा करने की तैयारी। फिर मैंने इन्हें दिए चावल, ताकि इन चावलों के थ्रू ही हमें आशीर्वाद देते हो जाए।
आ जाओ गलत राइट डाल दो जय माता दी आंटी नहीं जय माता एक बार बोलो ना चढ़ाई पूरी होती भाई इधर आओ हेलो हम मान लिया जय माता दी डाल दो पका लेंगे डाल दो आराम से